ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन शांतिवन से आपको जानकर हर्ष होगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, कितने बच्चे आए, ढेर हजारों बच्चे। हाँ, ये भी वर्ष में एक बार दादी प्रकाश मणि के टाइम से ही चलता आ रहा है। सब आते, बड़े आते, सब आते, एक बार बच्चों को भी मौका दिया जाता। बाबा के वो भी वर्षे लेने के अधिकारी। बड़े बड़े गवर्नर इसको देखने आते। अरे छोटे छोटे बच्चे कैसे योग कर रहे हैं, अमृत वेला कैसे क्लास कर रहे हैं। तो ये क्लास की सीन दिखाई है थंबनेल में। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, दुनिया डरती है, उन्हें डर है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी ये कहीं भाई बहन ना बना दे में। अब बताओ भाई, को मशीन थोड़ी लगी पड़ी है जो पति पत्नी को निकालते जाओ, भाई बहन बनाते जाओ। ऐसी दुनिया अफवाह फैला देती है। पति को कभी भी ये नहीं कहा जाता कि तुम भाई जी बोलो, पत्नी को कभी नहीं कहा जाता कि भाई जी बोलो, और पति को कभी नहीं कहा जाता तुम बहन जी बोलो। हाँ, एक रूहानी दृष्टि से जो आज बाबा ने कहा, बच्चे एक बाप के बच्चे तो सब आत्माएं भाई भाई हैं। ब्रह्मा बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, सारे जगत के नाते के अनुसार, यूनिवर्सल नाते के अनुसार सब आत्माएं भाई भाई, और जीव आत्माएं ब्रह्मा बाबा के बच्चे होने के नाते भाई बहन। बाबा ने कहा युक्ति ड्रामा में रखी हुई है। इसलिए बच्चे विकारों में गिरे तो महा 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 पाप है। आज बाबा ने कहा, आज का गीत बहुत अच्छा था। आखिर वह दिन आया आज जिसको तकते थे, ये दिन कितना सुंदर आज आ गया। जिसको सारा आधा कल्प हम ढूंढते रहे, धक्के खाते रहे, वो हमारे सामने आके बैठा, हमें रोज आके पढ़ाता है। मुरली में कितना नशा चढ़ता है। सारे सितारे और शिव बाबा आके धमाधम ज्ञान की वर्षा कर रहा होता है। कितना अच्छा लगता है। तब बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चे स्वर्ग के मैं अथाह सुख देता हूं, तुम्हें याद करके तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कितने खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये बाबा ज्ञान का सागर है बच्चे, अथाह ज्ञान है। देखो, फिर बाबा ने कहा, बच्चे ये पतियों का पति भी है, ये बापों का बाप भी है। उस लौकिक बाप का तो फिर आगे बाप होता, पर इसका आगे कोई बाप नहीं, ये बापों का बाप। ये आया है सबकी सदगति करने। हाँ, तुम्हारा बाप भी बनता है तो टीचर भी बनता है। पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, अब आया है। जिसकी याद आती है तो जरूर वह आया होगा ना। आज बाबा ने कहा, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से। ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। एक पूरे विश्व में एक के फीचर न मिले दूसरे से, तब तो पासपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि शक्ल मिल नहीं सकती सारे विश्व में एक की दूसरे के साथ। तो बाबा ने कहा, ये ड्रामा धीरे धीरे चलता रहता। विनाशी ड्रामा के राज को भी समझना है। तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को अब जान गए हो। जो जानते हैं तो उनको बहुत अपार खुशी होती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे देखो, गीता पाठशाला चलाते हैं ना तुम बच्चे भी, कहीं कहीं तो सेंटर चलाते, कहीं गीता पाठशाला चलाते। गीता पाठशाला चलाते तो तुम भी टीचर्स ठहरे ना। वैसे तो हर बच्चा जो ज्ञान सुनाता है, और सुनाना एक सब्जेक्ट रखी हुई है, ज्ञान रतन बांटना तो टीचर है। आज बाबा ने कहा, तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हें ज्ञान रतन खूब बांटना है। माया ने तुम्हें तुच्छ बुद्धि बना दिया, बाबा आके तुम्हें श्रेष्ठ बुद्धि बनाता है। फिर बाबा ने कहा, देखो इन सन्यासियों का कितना मान है, क्योंकि पवित्र है ना, पवित्रता का मान होता है। इसलिए बच्चे, पवित्रता के आधार पे ये सृष्टि थमी हुई है। फिर बाबा ने कहा,
बाप कहते हैं मन मना भावा, एक मेरे को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे, जितना पुरुषार्थ ऊंचा करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। तुम्हें अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा आया है, तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा बाप आकर के तुम बच्चों को विशेष जो है क्या करते, नॉलेजफुल, मास्टर नॉलेजफुल बना दे। तुम हो मास्टर नॉलेजफुल, औरों को भी तुम नॉलेज देते हो ना। बाबा इस टाइम आके नॉलेज देता है। बाबा ने कहा एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता, क्योंकि बाप है निष्काम सेवाधारी। और कोई कितना भी कहे हम निष्काम सेवा कर रहे हैं, निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, गाया भी जाता है ना सेकंड में जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति। प्रैक्टिकल में अब बाबा सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, गीता में कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेगा स्वर्ग का मालिक बनेगा, स्वर्ग में जाएगा। तो कौन सा युद्ध, ये 5 विकारों से युद्ध करके करते करते कोई शरीर छोड़ भी गया तो भी स्वर्ग का मालिक बनेगा। अब बाबा ने कहा कि बच्चे बस एक मुझे याद करो, तुम बार बार बाप को याद करो। याद से ही तुम पावन बनेंगे, याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी, तुम आत्मा सोने जैसी बन जाएंगे। इसलिए घड़ी घड़ी बाप को याद करो। अमृत वेले बैठिए ख्याल करो। क्या अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है कि बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु कितना ऊंचा वर्षा देते हैं, हमें स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। ये बच्चों को ख्याल करना चाहिए। तो बाबा ने कहा स्मृति आई है तुम्हें 84 जन्मों की, याद करते हैं तो जरूर आया होगा ना। मैं कलप कलप आऊंगा, अभी आया हूं फिर कलप कलप आऊंगा, बाबा ने कहा। अब तुम बच्चों को बाबा देखो बच्चे, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम गाया जाता है ना। तो बाबा तुम्हें शांति धाम, सुख धाम ले जा रहे, सुख धाम का रास्ता बताते हैं। तो तुम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तो तुम्हें कितना ना था खुशी होनी चाहिए कि हम सुख धाम में जा रहे हैं। सतयुग में कितने अथाह सुख होंगे बच्चे, वहां अथाह सुख, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। वहां प्रजा भी नंबरवार, प्रजा भी कोई उच्च प्रजा, कोई कम प्रजा, कम पद वाली प्रजा, उच्च पद वाली। तुम बच्चों को तो राजाओं का राजा बनना है। ये भारतवासी अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाबा आया स्वर्गवासी बनाने। हमारे राज्य में और कोई धर्म हो नहीं सकता। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा वॉइसलेस की शक्ति के द्वारा सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले, सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा ने कहा वॉइसलेस, जब तुम्हारा सेट, बुद्धि का सेट वॉइसलेस हो जाएगा, उसकी शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन आप सेकंड में चले जाएंगे, ऊपर भी चले जाएंगे, मूल वतन, तीनों लोकों का सैर करते रहेंगे। और उससे क्या बन जाएंगे, श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जब चाहें सूक्ष्म वतन चले जाएं, जब चाहें मूल वतन चले जाएं। ये वॉइसलेस सेट के द्वारा ही संभव हो पाएगा। फिर बाबा ने आज कहा संकल्प वचन और कर्म में किसी भी तरफ आकर्षित वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किसी में भी आकर्षित होना, ये भी संकल्प से बाप को त्याग देना, तलाक देना है। तो तलाक कभी नहीं देना बाबा को। रूहानी रॉयल्टी और रियल्टी प्योरिटी के लिए बाबा ने कहा धारण करो पवित्रता ही। बाबा ने कहा क्या है, ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, पवित्रता ही श्वास है। तो बच्चे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, इसलिए बच्चों को पवित्रता जो है वो धारण करनी है। तो उसको, उससे से तुम्हारे अंदर रॉयल्टी आएगी और रियलिटी आएगी। तो तुम्हें प्योरिटी की रॉयल्टी धारण करने के लिए मेरे जीवन का श्रृंगार न बिगड़े, इसलिए मुझे मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। और श्वास भी ऐसे ही पवित्र श्वास। तो बाबा ने कहा ये
सदा पवित्रता का गुण धारण करते चलेंगे तो पवित्रता, महानता, आपकी पर्सनैलिटी बहुत चमक जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।